हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लेसन प्लान। लेसन प्लान लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का। तो लेसन प्लान लिखने से पहले लेसन का एक फॉर्मेट होता है जिसमें लेसन नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम रहता है, जैसे मनीष कुमार। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर। सब्जेक्ट में गणित विषय क्लास 6। टॉपिक हो गया लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। सेक्शन ए ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट। यहाँ पर डेट डाल देना है जिस दिन का लेसन प्लान है। उसके बाद आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। सेकेंड है बच्चों की तार्किक विश्लेषण शक्तियों का विकास करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों को दैनिक जीवन में गणित विषय के महत्व के बारे में बताना। पांचवा पॉइंट है बच्चों में गणितीय समस्याओं का समाधान करने की शक्ति उत्पन्न करना। छठा पॉइंट है बच्चों को गणित के सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, जैसे है पहला है बच्चों को लघुत्तम समापवर्तक के विषय में पूर्ण जानकारी देना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों को लघुत्तम समापवर्तक की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी देना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को सही तरीके से लघुत्तम समापवर्तक को निकालने के तरीके में जानकारी देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, झाड़न, श्यामपट्ट इत्यादि आते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं तथा यह कैसे निकाला जाता है? कोई उत्तर नहीं मिला। समस्यात्मक प्रश्न। सेकेंड है क्या आप सभी जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक को निकालने की कितनी विधियां होती है? कोई जवाब नहीं मिला। समस्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत बच्चों, आज हम लघुत्तम समापवर्तक तथा उनके ज्ञात करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत परिभाषा एलसीएम की वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। इन संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8 और 24 का एलसीएम 24 होगा। यह लघुत्तम समापवर्तक की विधियां। लघुत्तम समापवर्तक की 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया जाता है। फिर उसे अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याएं को गुणा करके लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ 9, 12, 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक निम्नलिखित तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 9 का
3 गुना 3 बराबर 3 स्क्वायर, 12 बराबर 2 गुना 3 गुना 2 बराबर 2 पर स्क्वायर गुना 3 पावर 1। फिर है 15 का 3 गुना 5, 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। फिर है 25 बराबर 5 गुना 5 बराबर 5 का स्क्वायर। उपरोक्त अभाज्य गुणनखंडों में 2, 3, 5 की अधिकतम घातें 2 पर पावर क्यू गुना 3 पर पावर स्क्वायर और 5 पर पावर स्क्वायर है, अतः इन्हें आप में गुना करने पर लघुत्तम समवर्त प्राप्त होगा और लघुत्तम समवर्त बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 बराबर 900 रुपया। भाग विधि से जिन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त निकालना है उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। दूसरा, ऐसी छोटी से छोटी संख्याओं से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या का भाग कर दे। फिर है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत अगर जो संख्या या संख्याएं उस गुणनखंड से भाज्य है तो उनका भागफल और जो अभाज्य है उनके जैसे का तैसा उनके नीचे पंक्ति में लिख देते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या का छोटे से छोटा ऐसा गुणनखंड हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं विभाजित हो। फिर है 5वां पॉइंट, फिर 3 में बताए नियमानुसार चलते हैं और यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक संख्या के नीचे 1 न आ जाए और फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा कर लेते हैं और अभिष्ट गुणनखंड का लॉसो हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत 4, 6, 8, 24 का गुणनखंड तो 2 से लगाएंगे 2, 3, 4, 12। फिर 2 से 1, 3, 2, 6। फिर 2 से लगाएंगे 1, 3, 1, 3। फिर 3 से लगाएंगे 1, 1, 1, 1 हो जाएगा बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 24। एलसीएम बराबर 24 हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लघुत्तम समवर्त की विधियाँ। 2 विधि से होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि से। फिर श्यामपट्ट कार्य में ही उपरोक्त अभाज्य गुणनखंडों में से 2, 3, 5 अधिकतम घात 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर और 5 है, अतः उन्हें आपस में गुणा करने पर लॉसो प्राप्त होगा। अतः लॉसो बराबर 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर बराबर 900। और छात्र क्रियाएं में सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्र क्रियाएं सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में 36, 24, 30 का निकालते हैं गुणनखंड तो 2 से 18, 12, 10। फिर 2 से लगाते हैं 9, 6, 5। फिर 2 से लगाते हैं 9, 3, 5। फिर 3 से 3, 1, 5। फिर 3 से लगाते हैं 1, 1, 5। फिर 5 से लगाते हैं 1, 1, 1 आ जाता है। फिर इसका गुणनखंड करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर 360। तो एलसी बराबर 360 हो जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से 2 अधिक संख्याएं से होती है उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि संख्याओं को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया जाता है, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत गृह कार्य। सभी बच्चों अपनी पुस्तक से लघुत्तम समवर्त का अभ्यास प्रश्न करके लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।